नमस्कार दोस्तों। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के खतरों के बारे में सीखने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही लालच भरा कार्य है जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का रोमांच भी हमें मिलता है और साथ ही यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा भी देता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के आर्थिक तथा मानसिक खतरों के बारे में जानकारी उजागर करेंगे। इस वॉलेटाइल दुनिया में कदम रखने से पहले इसकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग यह आज ही खरीदो आज ही बेचो वाला हिसाब है। इसमें आज ही माल खरीदते हो आज ही बेच देते हो। जैसे एक बाजार में कोई सब्जी वाला आता है, वो आज ही बाजार से माल उठाता है, बाजार से बेच देता है। उसी प्रकार आज ही आपको शेयर खरीदने हैं और आज ही बेचने हैं। तो इसमें आपको फायदा क्या रहता है कि आपका पैसा आपके पास बना रहता है। आज ही के आज आपने खरीदा और आज के आज आपने बेच दिया। आपको बाजार के जो नेक्स्ट डे में आने वाले उतार चढ़ाव का खतरा उसमें नहीं रहता। आज ही के जो उतार चढ़ाव होंगे उसी में आपको मुनाफा या नुकसान जो भी है वो लेना है और निकल जाना है। बहुत ही रोमांचक लगता है ये, लेकिन वैसा है नहीं। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। यह बहुत ही आसान काम है। आपको खाली उस ऐप को कैसे चलाया जा सकता है ट्रेडिंग वाले वो सीखना है। वो बहुत सारे ब्रोकर आपको उपलब्ध कराते हैं, जैसे जीरोडा है, धन है, बहुत सारे हैं। लेकिन सारे ऐप का फंडा एक ही है कि आपको ट्रेडिंग करनी है। आप जितनी ट्रेडिंग करोगे उतना वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। आप जितना ट्रेड करोगे उतना ब्रोकरेज वो ज्यादा कमाएंगे और पैसा बनाएंगे। भाई आप जीतो या हारो, लेकिन ब्रोकर हमेशा जीतता है। ब्रोकर हमेशा अमीर बनता है। जीरोडा का नितिन कामत हमारे पैसों से अमीर बना है। तो उसको अमीर बनाने के लिए हमें इंट्राडे ट्रेड करना बहुत जरूरी है। उसको यानी कोई भी ब्रोकर है जो इतना पैसा लगा के इतना ब्रोकरिंग ऐप प्रोवाइड करता है तो उसको हमें किराया देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें भी मुनाफा कमाना जरूरी है। इंट्राडे में मुनाफा कमाने के लिए आपको कहीं ऐसे इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, वो चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप उसको देखकर बाजार के मूवमेंट का अंदाजा लगाकर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। इसको बेसिकली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब उसको अंदाजा लगाना है कि आप क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये अंदाजा लगाकर आप उसमें ट्रेड करते हो। जिसमें मूविंग एवरेजेस है, इंडिकेटर्स में आरएसआई है, मैकडी है। इन सारे इंडिकेटर्स का लाभ उठाकर बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें मुनाफा कमाते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स को इसमें नुकसान भी होता है। तो मुनाफा और नुकसान जो उसमें जितने ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज्यादा मुनाफा ब्रोकर को होगा। साथ ही साथ आपको जितने ज्यादा ट्रेड करेंगे उसमें से ज्यादा ट्रेड में मुनाफा होना चाहिए और कम से कम ट्रेड में घाटा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मुनाफा और घाटा माइनस करके आपका प्रॉफिट बनना चाहिए। ये है इसका फंडा। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह समझ में आता नहीं, इसके लिए वो बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव वाले दिन इस शेयर मार्केट में आए हुए हैं। उस दिन मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर 300-400 पॉइंट ऊपर गया है या 400-500 पॉइंट नीचे गया है। लोगों ने लाखों करोड़ों कमाए हैं या लाखों करोड़ों गंवाए हैं। तो आप इसमें से क्या सीखना चाहेंगे, गंवाना या कमाना? तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया है जो आपको एक दिन में करोड़पति और एक दिन में रोड़पति दोनों बना सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय खतरों की। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा है पैसा गंवाना, और वो भी बहुत जल्दी। तो आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, दूसरा खतरा है लेवरेज का। बहुत सारे ट्रेडर आपको लेवरेज देते हैं, यानी आप कम पैसों में ज्यादा माल खरीदी कर सकते हो या बेच सकते हो।
मतलब 1 लाख का आपका अकाउंट है तो आप 10 लाख का माल खरीदिए और बेच सकते हो। लेकिन उससे क्या है, उससे मुनाफा हुआ तो मुनाफा उसी गुना में होता है, लेकिन नुकसान हुआ तो नुकसान भी उसी गुना में होता है। आपको एक दिन में लेवरेज की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। तो लेवरेज भी एक ऐसा कारण है जिससे इंट्राडे में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें हाई वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा हाथ है। हाई वॉलेटिलिटी की वजह से आपकी पूंजी एक दिन में खत्म हो सकती है। अगर आपने सही रणनीति के साथ ट्रेडिंग नहीं किया तो आपकी पूरी पूंजी एक दिन में खत्म हो सकती है। वॉलेटिलिटी में एक दिन में मार्केट नीचे चला जाता है, जैसे कोरोना के समय में हुआ था। मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रहा था और लोगों का पैसा डूबता जा रहा था। तो हाई वॉलेटिलिटी भी सबसे बड़ा कारण है। इंट्राडे ट्रेडिंग में खतरा जो है, हाई वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा खतरा रहता है। फीस और कमीशन, मार्केट में हर एक ट्रेड करने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है या कमीशन देना पड़ता है। आप जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा कमीशन आपको देना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग की है तो आप सबसे ज्यादा पैसा ब्रोकर को दे दोगे, अपने अकाउंट में से ज्यादा पैसा ब्रोकर को चला जाएगा। तो फीस और कमीशन का ध्यान रखते हुए आपको कम से कम ट्रेड लेने हैं। एक दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। जैसे अभी हमने बात की ओवर ट्रेडिंग के बारे में, ओवर ट्रेडिंग से आपको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है और ब्रोकर अमीर बन सकता है। उसी तरह आपको भावनात्मक ट्रेडिंग करोगे आप, जैसे इमोशनल ट्रेडिंग करने लग जाओगे, यार मेरा पैसा, रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। आप रिवेंज ले लेके, मतलब अरे यार मेरा पैसा चला गया, मैं अभी फिर से ट्रेड करूंगा, मेरा 10 लाख का नुकसान, 5 लाख का नुकसान हो गया, तो मैं जब तक 5 लाख रिकवर नहीं करूंगा मैं उसी ट्रेड में बना रहूंगा, या फिर और ज्यादा एवरेजिंग करते जाऊंगा। उसकी वजह से आपको और ज्यादा नुकसान होने लगता है। तो भावनात्मक ट्रेडिंग से बचे, भावनात्मक ट्रेडिंग से दूर रहे। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा खतरा भावनात्मक ट्रेडिंग का होता है, जिससे कि आप एवरेजिंग करना चालू करते हो। लूजिंग ट्रेड में एवरेजिंग करना है सबसे बड़ा गुनाह है। किसी ने कहा है कि लूजर्स एवरेज लूजर्स, तो हमें लूजर्स को एवरेज नहीं करना है। अगर एवरेज करना है तो प्रॉफिटेबल ट्रेड को एवरेज करो, लेकिन लूजर्स को कभी मत एवरेज करना। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो इमोशनली एग्जॉस्टिंग, यानी मानसिक रूप से आपको पूरी तरह थका देने वाली होती है। आप खाली पैसों से ही नहीं थक जाते, आर्थिक रूप से ही नहीं, मेंटली भी थक जाते हो। और मेंटल थकावट आपको पूरा, पूरे दिमाग को और शरीर को, मन को झंझोड़ देने वाली रहती है। तो इमोशनली एग्जॉस्टिंग, तनाव और चिंता, आप ट्रेडिंग के समय, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही तनाव में और चिंता में आ जाते हो, क्योंकि आपको बाजार पर लगातार नजर रखनी पड़ती है और उसके उतार चढ़ाव से आपको तनाव और चिंता होने लगती है। खासकर जब आपका ट्रेड आपके मुताबिक नहीं जा रहा है, तब आप पूरी तरह से तनाव में चले जाते हो। लत लगने का खतरा, किसी ने कहा है कि जुआ किसी का ना हुआ, हापापाचा माल गपापाला जातो। उस प्रकार ट्रेडिंग में जल्दी मुनाफा कमाने की लत लग सकती है और आप ऐसे जुए की तरह खेलना चालू कर दोगे। यह है एक मानसिक और आर्थिक नुकसान होने वाला सबसे बड़ा कारण है कि ये जुए की तरह इसको देखा जाए या जिसको जुए की तरह प्रैक्टिस किया जाए। ये लत लगना सबसे बुरी बात है इंट्राडे ट्रेडिंग में। कई ट्रेडर्स बाजार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाजार के ऊपर लगातार नजर रखे हुए रहते हैं। हाँ, और उसका तनाव के कारण उनको नींद आना बंद हो जाती है। वो एनालिसिस करो, ट्रेड चेक करो, टेस्टिंग करो, उसकी वजह से आप उनको नींद नहीं आती, और नींद नहीं आने की वजह से उनको निर्णायक क्षमता, तुरंत निर्णय लेने वाली क्षमता कम हो जाती है और उसका प्रभाव उनकी ट्रेडिंग पर पड़ता है। तो वो सबसे बड़ा नुकसान है मानसिक, जो नींद नहीं आना सबसे बड़ा नुकसान है इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाला। लगातार फैसले लेने से मानसिक थकान हो सकती है और लगातार फैसले लेने की वजह से आपकी निर्णय क्षमता कम हो सकती है। आप गलत निर्णय लेने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें लगातार
मार्केट को देखते हुए आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। इसकी वजह से आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यही आपका मानसिक नुकसान होता है। तो इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग का विकल्प क्या है? क्या हमें इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना चाहिए? हमें इसका ऑल्टरनेटिव कुछ मिलना चाहिए? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के विकल्प के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग के खतरों से या जोखिम से बचने के लिए आपको मैं बताने वाले विकल्पों का ऊपर विचार करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा, जो कि जोखिम से, इंट्राडे की जोखिम से आपको बचाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अगर आप किसी शेयर में या म्यूचुअल फंड में या आप बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स ले सकते हो, जैसे ग्रुप ए वाली कंपनियां है, उनके शेयर्स लेके रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा ही होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग करने का, जिससे आप बहुत ही बिना जोखिम उठाए आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट या फिर सेंसेक्स का चार्ट, आप देखोगे तो जब से वो चालू हुए तब से वो एक्सपोनेंशियली उनकी ग्रोथ हुई है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या है? आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बने रहना है। जैसे पेशेंस होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि मार्केट इज अ डिवाइस विच टेक्स मनी फ्रॉम इम्पेशेंट एंड गिव्स इट टू द पेशेंट। तो आपको पेशेंट मतलब हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंस रखना है आपको कि आपका पैसा बढ़ रहा है, आपको देखना है कि आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है। बस शांति रखो और पैसा बनाओ। इसमें आप इंडेक्स फंड और ईटीएफ भी चूज कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे आप कुछ कुछ शेयर्स खरीदो, कुछ इंडेक्स फंड के शेयर्स खरीदो, कुछ ईटीएफ्स खरीदो, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदो, जैसे कि जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स हो जाएगा। हाँ, जैसे बॉन्ड्स रहते हैं गवर्नमेंट के, वो खरीद सकते हो, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स हो जाएगा और खतरा कम से कम होगा। आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको खतरा कम से कम होगा। और दूसरी बात, आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर सकते हो। डिविडेंड मतलब बहुत सारी कंपनियां आपको उनके शेयर खरीदने पर हर साल आपको मुनाफे का डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड से भी आप पैसा कमा सकते हो। डिविडेंड से बैठे बैठे पैसा कमाने में क्या बुराई है? जो इंट्राडे में आप दिमाग को परेशान करके, मेंटली एग्जॉस्ट होके आप पैसा गवा रहे हो, अगर आप डिविडेंड वाली कंपनियों का शेयर्स खरीदते हो तो आपको वो कंपनियां हर साल पैसा देंगी। और उसी प्रकार वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या रहता है कि कोई ऐसी कंपनी ढूंढो जो आगे चलकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने वाली है, उसका रिकॉर्ड अभी अच्छा है, उसको ढूंढो और उसमें इन्वेस्ट करो। उसके लिए आपको बाजार का जो फंडामेंटल है मार्केट का, कंपनी का, उसको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो यह है तरीके जिसके आप इंट्राडे का विकल्प मान सकते हैं और आपकी मानसिक और आर्थिक नुकसान को बचाने का काम कर सकते। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको पैसा कमाने का आसान जरिया लग सकता है, लेकिन इसमें जोखिम यानी नुकसान आपके फायदों से ज्यादा नुकसान है। तो इससे बचे, आपके आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और इंट्राडे ट्रेडिंग से बचे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो या आपको इससे कुछ फायदा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्मार्ट रहे, सुरक्षित रहे और समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद।